हाय एवरीवन, इस स्टैटिक जीके के लेक्चर में हम फेस्टिवल का पार्ट 2 देखेंगे। बेसिकली पार्ट 1 में हमने जो देखा था वो स्टेट वाइज फेस्टिवल देखे थे कि कौन सी स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। तो अगर अभी तक पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इससे ज़्यादा पार्ट 1 इम्पोर्टेंट है, पहले जाकर पार्ट 1 देखो। पार्ट 1 आपका स्टैटिक जीके आपके एग्ज़ाम के लिए एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा, या आप वीडियोज़ वाले सेक्शन में देखोगे तो मैंने फ्राइडे को अपलोड किया था तो मिल जाएगा। उसके बाद जब हमने इतना कर लिया है तो इस पार्ट में मैं आपको क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले हमने कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं देखे थे। पार्ट 1 में हमने जस्ट इतना दिखा था कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है। लेकिन पेपर में सवाल इस तरह से भी बनता है, अगर आप PYQ उठा के देखोगे, कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई ट्राइब की पूछ लिया जाएगा कि ये किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, या ये कौन सा फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सोइंग सीड्स फेस्टिवल है। इस तरह से आपके सवाल बनेंगे तो वो हम इसमें देखेंगे। कभी कभी हिंदू मंथ कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाएगा कि नाग पंचमी कब मनाई जाती है, कौन से हिंदू मंथ कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है अकॉर्डिंग टू हिंदू मंथ कैलेंडर। तो ऐसे PYQ सारे क्वेश्चन जो बनते हैं हिंदू मंथ कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन देख लेंगे। और इस सीरीज में इस पार्ट में, फेस्टिवल के इस पार्ट में और क्या देखने वाले हैं, जैसे स्टेट वाइज कोई क्वेश्चन, कोई इम्पोर्टेंट फेस्टिवल था जो रह गया है, वो मैं इसमें कराऊंगा। जैसे कि मैंने इसमें 2 साल के पेपर एनालिसिस किए हैं, एंड आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी मेहनत लगी है। सारे पेपर मैं बताता हूँ आपको, CPO, GD, MTS, CHSL और CGL, ये 2022 के 2023 के 2 साल के पेपर मैंने सारे एनालिसिस किए हैं। आप लगा लेना, देख लेना, सारे क्वेश्चन लगाओगे, जिसमें कि कोई ऐसा फेस्टिवल तो नहीं है जो मैंने स्टेट वाइज फेस्टिवल कराया उसमें रह गया हो, ठीक है। और कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट फेस्टिवल जो मैंने उस वाली वीडियो में नहीं कराया। तो कहने का मतलब है, ये 2 पार्ट देख लो फेस्टिवल का, इसके अकॉर्डिंग आपको एक वर्ड भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोर देन इनफ बोल लो या मोर देन सफिशियंट है। 99% चांस है कि आपके पेपर में कोई भी फेस्टिवल आएगा इन 2 लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। आपको पता है हम पूरी स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं ऐसे ही ट्रिक्स के साथ। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें टोटल आपके 52 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके या तो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में, या जो पेपर में पूछा गया है मैंने नहीं कराया है। तो टोटल 52 क्वेश्चन देखेंगे और मोस्ट ऑफ द हम ट्रिक के साथ देख रहे होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो देखो, जैसे कि मैंने अम्बुबाची फेयर कराया था कि अम्बुबाची फेयर असम में होता है, लेकिन पेपर में इस तरह से भी सवाल बनता है कि जो अम्बुबाची मेला है वो कहाँ पे लगता है, मतलब कब लगता है, किस मंदिर पे लगता है। तो ये असम के कामाख्या टेम्पल, देखो कामाख्या टेम्पल, अभी हम टेम्पल वाला लेक्चर करेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि असम में। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो अम्बुबाची मेला है वो असम में होता है, और असम में भी कहाँ होता है, कामाख्या टेम्पल पर। तो ये बहुत फेमस है और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर महामस्तक अभिषेक। महामस्तक अभिषेक का देखो, महामस्तक अभिषेक जो पेपर में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि कौन सा धर्म इसे मतलब सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल को। तो ये जैन फेस्टिवल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हर 12 साल बाद होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये कहाँ पर होता है, दिगंबर सैक्रेड कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर है ये, श्रवणबेलागोला इन कर्नाटका। तो इतना फैक्ट महामस्तक अभिषेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मी दम मी फी। मी दम मी फी एक फेस्टिवल है असम का, जो कि मैंने उसमें नहीं कराया था, बट अगर हम PYQ एनालिसिस करते हैं तो उसमें पूछा गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मेरे में दम है, मैं फिर से आसानी से हरा दूंगा। मतलब जैसे कि आपकी किसी से लड़ाई हुई, आप बोलो कि भाई एक बार तूने हरा दिया मुझे, अब तू मुझे हरा के दिखाओ। तो आप बोलो भाई मेरे अंदर ना दम है, मुझसे ज़्यादा फालतू बात मत कर, मेरे में दम है, मैं फिर से हरा दूंगा और बहुत आसानी से हरा दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लो कि मेरे में दम है, मैं तुझे फिर से हरा दूंगा और बहुत आसानी से हरा दूंगा, ठीक है। आसानी से असम हो गया, मेरे में दम मैं फिर से हरा दूंगा, मैं दम मैं फी, ऐसे याद कर लोगे आराम से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बस्तर गौंछा। देखो बस्तर गौंछा आप कहाँ का है, बस्तर गौंछा सबसे पहले तो आपका ये क्या दिखाता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का
फ्यूजन रिच कल्चर को दिखाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो बस्तर दशहरा है वो छत्तीसगढ़ का है, ये मैंने कराया हुआ है, तो उससे आप बस्तर गौंछा याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भाई आपको पता होगा कि बर्थ है लॉर्ड कृष्णा का, लेकिन पेपर में ये नहीं पूछा गया था। पेपर में पूछा गया था अष्टमी, मतलब कौन से दिन जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया जाता है। तो जन्माष्टमी अष्टमी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और कब? भाद्रपदा में। ठीक है, भादों भी बोला जाता है। ठीक है, भाद्रपदा ये हिंदू मंथ है। ठीक है, भाद्रपदा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जन्माष्टमी भाद्रपदा के अष्टमी वाले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और जन्माष्टमी लॉर्ड कृष्णा के वर्थ हुआ था उस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है, ये बात सबको पता होगी। ठीक है, लेकिन एक बार मतलब MTS में ही शायद ये सवाल भी पूछा गया था कि वाई भी सेलिब्रेट जन्माष्टमी। बट देखो ऐसे सवालों के सब जवाब दे देते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन मनाया जाता है, भाद्रपदा में मनाया जाता है। ये अगर आपने पढ़ा है तो कर पाओगे, लेकिन क्योंकि हिंदू मंथ कैलेंडर सब लोगों को नहीं याद होता। ठीक है, तो भाई आपको एक होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है, ये जितने भी हिंदू मंथ होते हैं ना वो याद करने हैं। मतलब कैसे कि जैसे जनवरी को क्या कहा जाता है, फरवरी को क्या कहा जाता है, मार्च को क्या कहा जाता है अकॉर्डिंग इन द हिंदी मंथ कैलेंडर। आपको ये सारे याद करने, क्योंकि देखो आपको ये पता होता है, एक आइडिया हो जाता है। जैसे आपसे पूछा कि दिवाली कब मनाई जाती है, ठीक है, और वो मैंने सपोज नहीं कराई पेपर इसमें, तो आपको पता होगा चलो कि दिवाली नवंबर के समथिंग हो आएगी, तो नवंबर को क्या कहते हैं। और ऑप्शन में थोड़ा अलग अलग मंथ दे रखे हैं दूर दूर, तो आप आराम से कर पाओगे। तो आपको होमवर्क ये करना है, आप गूगल से कर सकते हो, यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख सकते हो कि सारे हिंदू मंथ इन नोट्स के एंड में, जब ये वीडियो देख लो इनके एंड में जनवरी को हिंदू मंथ में क्या कहा जाता है, फरवरी को क्या कहा जाता है, ये सारे लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप करना ही करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया था कि परायुसना PARYUSHANA परायुसना पर्व किस कम्युनिटी का पर्व है और कौन इसे सेलिब्रेट करती है। तो ये जैन कम्युनिटी का फेस्टिवल है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अटला टड्डी, ठीक है, ये फेस्टिवल कहाँ का है। तो देखो ये मैंने फेस्टिवल नहीं कराया था आंध्र प्रदेश में, लेकिन पेपर में पूछा गया था तो इसलिए यहाँ पर कवर कराया है। और आप ऐसे बोल सकते हो कि अंधे इंसान को ध्यान में रख के हम आंध्र प्रदेश की ट्रिक बनाते हैं कि अंधे इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए। वो अगर तुम्हें कुछ मतलब बोल देगा या उसकी बात अटल है, तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल दिया वैसा हो जाएगा। ठीक है, अंधे इंसान की बात अटल है, इस तरह से याद कर लो, अटल से अटला हो गया। ठीक है, और ये अनमैरिड और मैरिड वुमेन के द्वारा मनाया जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का फेस्टिवल है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये मैं करा भी चुका था सरहुल फेस्टिवल, जो हमने फेस्टिवल वाली वीडियो देखी, पार्ट 1 देखा है। लेकिन उसमें हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हमें याद करना है कि ये साल ट्री, सरहुल फेस्टिवल पर साल ट्री की पूजा होती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ऑनर ऑफ साल ट्री मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे ऐसे याद कर सकते हो, देखो झाड़ियों से मतलब सरहुल झारखंड है, ये तो मैं याद कर चुका हूँ। और ऐसे ऐसे साल और साल से सरहुल, ठीक है, सा से सरहुल, सा से साल, इस तरह से आप इसे याद कर लेना, क्योंकि पेपर में पूछा गया था ये साल ट्री वाला। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोहरई। सोहरई झारखंड का है, और बेसिकली ये झारखंड में इमीडिएटली आफ्टर दिवाली ऑन द न्यू मून डे इन द ऑनर ऑफ कैटल। ठीक है, ये बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऑनर में मनाया जाता है। और दिवाली के जस्ट बाद जो न्यू मून डे आता है ना, न्यू मून डे, उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, और ये झारखंड का है। अब सोहरई झारखंड का है, कैसे याद कर लो, देखो थोड़ा फनी ट्रिक है कि सोहर पति को बोलते हैं, और पति की झाड़ू से पिटाई हुई, ठीक है, इस तरह से याद कर लो। और झाड़ू से झारखंड और सोहर से सोहरई, ऐसे करके थोड़ा सा हम याद कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ है। तो फर्स्ट देखो पहली कोई जब चीज़ होती है, शायद 2022 में हुआ था, पहली कोई भी चीज़ होती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, और ऐसे याद कर लेना कि हर जाति का जन जन उड़ने लगा। जब उनके यहाँ खेल महोत्सव हुआ तो हर जाति का जन जन मतलब जनजाति, उड़ने लगा सा मतलब उड़ीसा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है, ये पूछा गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा फुल मून डे पे मनाई जाती है। फुल मून डे वाले दिन, मतलब फुल मून डे मतलब पूर्ण चंद्रमा वाली रात को मनाई जाती, चंद्रमा वाले दिन रात को, मतलब
मनाई जाती है और ये कब आता है, बैसाख में, अकॉर्डिंग टू हिंदू मंथ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कब, फुल मून डे, हाफ मून डे, न्यू मून डे, ठीक है। तो ये फुल मून डे पता होना चाहिए और बैसाख में बुद्ध पूर्णिमा आती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद श्री जगन्नाथ जी मेला, श्री जगन्नाथ जी मेला अलवर में मनाया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद माधवपुर हमने देखा था, लेकिन माधवपुर हमने गुजरात देखा था, लेकिन एक स्पेसिफिक लोकेशन भी पूछ ली थी, जैसे यहाँ अलवर पूछ ली है, ऐसे ही वहाँ स्पेसिफिक लोकेशन पूछ ली थी। गुजरात के ही ऑप्शन थे, सूरत, पोरबंदर, ऐसे। तो पोरबंदर में मनाया जाता है और ये मतलब कृष्ण भगवान और रुक्मणी देवी जी के उसमें मनाया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है किस भगवान के लिए डेडिकेटेड है, तो कृष्ण भगवान और रुक्मणी देवी। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कृष्ण भगवान के साथ, राधा जी के साथ, ठीक है। उसके बाद है काल बैसाखी। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, PYQ में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमल फेयर, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमल फेयर राजस्थान में होता है, ये तो आप बता ही दोगे, लेकिन पुष्कर में होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। होली, होली किस मंथ में मनाई जाती है, फागुन में, फागुन की पूर्णिमा वाले दिन, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। होली कब मनाई जाती है, फागुन पूर्णिमा वाले दिन। पोंगल, देखो पोंगल मैंने बताया था तमिलनाडु का फेस्टिवल है, लेकिन हमने उसमें ये नहीं देखा था पोंगल में कि पोंगल जो होता है आपका 4 डे फेस्टिवल होता है, 4 दिन का फेस्टिवल होता है और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। और जैसे हार्वेस्ट लाइक शुगर केन और राइस, ये सब हार्वेस्ट जब होता है उस वक्त ये फेस्टिवल मनाया जाता है, 4 दिन का फेस्टिवल होता है, ठीक है। अभी पोंगल के बारे में अभी मैंने आगे नोट डाउन कर रखा है। एक जल्लीकट्टू गेम होता है। जल्लीकट्टू क्या होता है कि मतलब एक बुल होगा और उसे छोड़ दिया जाएगा और उससे एक आदमी लड़ेगा, ठीक है, जल्लीकट्टू। तो ये पूछ लिया जाता है कि जल्लीकट्टू कब गेम जो होता है जल्लीकट्टू कब होता है, तो पोंगल जो जब 4 दिन का होता है, तो पोंगल के जब तीसरा दिन जो होता है उस दिन जल्लीकट्टू सेलिब्रेट किया जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जल्लीकट्टू का रिलेशनशिप किससे है, पोंगल से, कि जल्लीकट्टू कब होता है, पोंगल फेस्टिवल पे। उसके बाद ओत्तम थुलाल कहाँ का फेस्टिवल है, केरल का। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं, जैसे हमने ओनम कैसे याद किया था, ओनम, ओ माँ करेला नहीं खाऊंगा, ओ ना करेला ना खाऊंगा, ओ माँ ना करेला नहीं खाऊंगा, ओनम ऐसे याद किया था। अब ओत्तम थुलाल कैसे याद कर लो, ओ माँ करेला नहीं खाऊंगा। अब तुम्हारी माँ बोले तू लाल खाएगा, ऐसे कहते हैं ना, तुम कहो माँ मैं नहीं खाऊंगा करेला, तुम्हारी मम्मी कहेंगी तू खाएगा लाल, देख अभी आते हैं बताते हैं तुझे, तू खाएगा। तो ओट्टम ओ माँ, तू लाल खाएगा मतलब ओत्तम थुलाल, ठीक है। तू लाल खाएगा, ओ माँ नहीं खाऊंगा, तो ओत्तम थुलाल करेला केरला, इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है ना, वो रेड फोर्ट पे किया जाता है। हमें ये तो पता होता है कि न्यू दिल्ली में होता है, लेकिन रेड फोर्ट पे होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो रिपब्लिक डे होता है ना, वो कर्तव्य पथ पे सेलिब्रेट होता है और इसकी परेड जो होती है वो राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट पे जाके ख़त्म होती है। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत ईजी बात है, मतलब बहुत आसान बात है, आसान का मतलब बहुत कॉमन बात है, लेकिन कभी कभी हम नहीं समझ में आता कि रेड फोर्ट पे कौन सा होता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को याद कर लेना। उसके बाद है अमोंग मोंग फेस्टिवल नागालैंड का है, और ये नागालैंड की जब हम कर रहे थे तो उसमें नहीं कराया था मैंने, लेकिन PYQ में पूछा गया है, इसलिए ये कराया है, इम्पोर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ये आपको कैसे याद करना है, अमोंग मोंग फेस्टिवल आपको ऐसे याद करना है कि अमंग मैनी पीपल से अमोंग मोंग हो गया कि एक तो सांप जरूर होगा, मतलब कि जो तुम्हारा भला नहीं चाहेगा। अगर तुम्हारे 10-12 दोस्त हैं, अमंग मैनी फ्रेंड्स, एक सांप जरूर होगा, एक नाग जरूर होगा जो तुम्हारे मुंह पे अच्छा होगा लेकिन तुम्हें पीछे से डस रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अमोंग मोंग फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का है। इसलिए सब बोला जाता है कि लाइफ में कम दोस्त बनाओ लेकिन सपोर्टिव बनाओ, ठीक है। उसके बाद है नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये वैसे तो आपको पता होगा, टोटल नेशनल फेस्टिवल की बात करी जाए तो 3 नेशनल फेस्टिवल हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया कितने हैं, 3। एक है गांधी जयंती, एक है आपका रिपब्लिक डे और एक है आपका इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद है फ्लेमेंगो फेस्टिवल। ये पुलिकेट लेक पे मनाया जाता है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो अब आपको ये भी पता चल गई कि पुलिकेट लेक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश पे। फ्लेमेंगो फेस्टिवल कहाँ है, आंध्र प्रदेश का। और फ्लेमेंगो फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, पुलिकेट लेक पे। तो ये बात सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि
एक जो अंधा व्यक्ति है उसे दिखता तो है नहीं, अगर उसको तुम आम दोगे तो वो फील करके, टच करके ही बता पाएगा कि ये मैंगो है, फील करके ही बता पाएगा अंधा मैंगो कि अंधा इंसान कि ये मैंगो है। तो फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो कहाँ पर है, मतलब कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ मनाया जाता है, पुलिकट लेक पर। उसके बाद यासोंग, यासोंग बेसिकली होली के टाइम, होली ही मान लो एक तरह से, ये मणिपुर में होली को यासोंग बोला जाता है और ये मैटी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट की जाती है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि तुम्हारा संग सब लोग जब ही देंगे जब आपके पास मनी होगा। अगर आपका मतलब ट्रिक भी है और एक कड़वी सच्चाई भी है ज़िंदगी की कि अगर आपके पास मनी है तो आपके साथ सब संग है, और मनी नहीं है तो दोस्त यारी भी नहीं है। ठीक है, दोस्त भी अगर आपके साथ कहीं जाएंगे तो भाई कुछ खिलाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यासोंग आपका होली एक तरह से मान लो, होली मतलब हमारे यहाँ होली सेलिब्रेट होती है, ऐसे ही वहाँ पर होली को यासोंग बोला जाता है मणिपुर में, और ये मैटी ट्राइब करती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका ओसियोरी फीस्ट फेस्टिवल। ओसियोरी फीस्ट फेस्टिवल कहाँ का है, अंडमान एंड निकोबार का, ये बात आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछा गया है। उसके बाद इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। अब आप एक बार बताओ, गोवा घूमने जा रहे हो, क्या बिना फ़ोन के गोवा जाओगे? अगर आपसे बोल दिया जाए, बहुत सारे लोग गोवा जाते हैं घूमने, उनसे बोल दिया जाए भाई तुमको फ़ोन, लोग वह मतलब भाई फ़ोटो वगैरह बीचेस पे खींचने के लिए ऐसे ही जाते हैं, तो बिना फ़ोन के कौन ही गोवा जाएगा, इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद है फेट्रोपा जत्रा एंड मांडो, ये भी गोवा के हैं। अब ये कैसे याद कर सकते हो, आप इसको इस तरह से अभी याद कर सकते हो कि फेट्रोपा यात्रा और मांडो के मन है गोवा की यात्रा की जाए। आप अपने दोस्त से बोल रहे हो कि भाई मन कर रहा है कि गोवा जाया जाए, गोवा की यात्रा की जाए, तो मन कर रहा है। मैंडो फेस्टिवल कहाँ का है, गोवा का। यात्रा से यात्रा, फेट्रोपा यात्रा, इस तरह से आप याद कर लेना। उसके बाद लोहरी फेस्टिवल, लोहरी फेस्टिवल पंजाब का है, और ये पूछा गया था बेसिकली कि लोहरी फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो ये बताना बहुत आसान हो जाता है कि जनवरी में किया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है। तो ये जब हमारे नॉर्थ में मकर संक्रांति मनाई जाती है ना 14 तारीख को, बेसिकली 14 जनवरी को मनाई जाती है, उससे एक दिन पहले लोहरी मनाई जाती है, और ज़्यादा ये पंजाब हरियाणा की साइड मनाया जाता है लोहरी फेस्टिवल। तो लोहरी फेस्टिवल कहाँ का है, पंजाब का है, पंजाब हरियाणा का है। कब मनाया जाता है, जनवरी में, और कब, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। और मकर संक्रांति मनाई जाती है 14 जनवरी को, और लोहरी फेस्टिवल मनाया जाता है 13 जनवरी को। उसके बाद जैसे अभी मैं बता रहा था, पोंगल फेस्टिवल 4 दिन का फेस्टिवल होता है। ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है, जलीकट्टू से। जलीकट्टू जो गेम होता है वो पोंगल फेस्टिवल पे ही होता है। और जैसे हमने बताया थर्ड डे ऑफ पोंगल है, और इसमें बुल इन क्राउड मैंने बताया है। उसके बाद जो थर्ड डे ऑफ पोंगल होता है, जैसे पोंगल 4 दिन का फेस्टिवल होता है, उस दिन को बोला जाता है मट्टू पोंगल। तो ये भी पूछा जा सकता है, अगर डेप्थ में सवाल बनेगा कि जो पोंगल फेस्टिवल है वो जो जलीकट्टू है वो कौन से दिन मनाया जाता है और उस दिन को क्या बोला जाता है। तो जो थर्ड डे होता है पोंगल का, उसे मट्टू पोंगल बोला जाता है, और ये थर्ड डे ऑफ पोंगल होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैसूर दशहरा कर्नाटका में मनाया जाता है। अब मैसूर देखो कर्नाटका में पड़ता है, मतलब एक जगह का नाम है मैसूर। तो मैसूर दशहरा कर्नाटका में मनाया जाएगा, ये बात आपको थोड़ा सा समझदारी से करोगे, बस इतना, मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगी कि मैसूर कर्नाटका में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको पता हो। तो बस इतना ध्यान रख लो कि मैसूर एक जगह है जो कर्नाटका में, तो मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाएगा, कर्नाटका में ही मनाया जाएगा। उसके बाद गुरु पर्व, वैसे तो बहुत आसान है बट मैंने मेंशन कर दिया है कि गुरु पर्व आपका सिख का है। ठीक है, सिखिज्म का मतलब फेस्टिवल है, मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे। उसके बाद है आपका मोयत्सु फेस्टिवल। जो आपका मोयत्सु फेस्टिवल है ना मेरे भाई, वो नागालैंड का है, मोयत्सु, और इसको एओ ट्राइब करती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि एओ ट्राइब कहाँ की है, नागालैंड की। तो मोयत्सु फेस्टिवल नागालैंड का है, मो ओ इस तरह से याद कर सकते हो, मोयत्सु। ठीक है, उसके बाद है गणगौर फेस्टिवल। आपसे पूछा गया था गणगौर फेस्टिवल में कौन से भगवान की पूजा होती है, तो गॉडेस पार्वती जी की पूजा होती है, माता पार्वती जी की पूजा होती है। और गौरी माँ, देखो बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म से हैं वो जानते होंगे कि पार्वती माँ को गौरी माँ भी बोला जाता है। तो वहाँ से आप याद कर लो, गौरी माँ, गणगौर, गौर से गौरी माँ पार्वती माँ को बोला जाता है, जितना मुझे मतलब, हाँ मतलब गौरी माँ पार्वती माता को ही बोला जाता है। तो वहाँ से इस तरह से थोड़ा सा आप याद रख सकते हो।
उसके बाद है चाँद शुक्र फेस्टिवल, ये जैंतिया ट्राइब सेलिब्रेट करती है और कहाँ का है, मेघालय का है। ठीक है, मेघालय की 2 इम्पोर्टेंट ट्राइब और हैं, गारो और खासी। ठीक है, ये पहाड़ी भी हैं मेघालय में और ये ट्राइब भी हैं। जैंतिया ट्राइब, गारो और खासी, ये तीनों इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं मेघालय की। और चाँद शुक्र फेस्टिवल, ठीक है, कहाँ का है, मेघालय का। आप ऐसे याद कर लो कि जनता का शुक्रिया किया, मतलब क्या हुआ, बारिश नहीं आ रही थी, सबने मेघ की पूजा की, मेघ क्या, बारिश हुई, मेघ, ठीक है, तो मेघ से मेघालय, बारिश हुई, फिर जनता का सबने शुक्रिया किया जिन्होंने पूजा की थी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। नौरोज फेस्टिवल पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि किसका है, तो ये पारसी एक फेस्टिवल है। ठीक है, नौरोज फेस्टिवल कैसा है, एक पारसी फेस्टिवल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने देखा था कि बाणगंगा महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, लेकिन वहाँ पे ये पूछा गया था, महाराष्ट्र नहीं दिया गया था, मुंबई, नागपुर, पुणे इस तरह से दिया गया था। तो आप कहीं कन्फ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने यहाँ पर मैंसन कर दिया कि बाणगंगा फेस्टिवल मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद गरबा, तो गरबा देखो आप सबको पता है गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन गरबा नवरात्रि के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का है, ये बात पता है, लेकिन बुद्धिज्म फेस्टिवल है, अगर आपको ये नहीं पता, ठीक है, तो ये बात नोट डाउन कर लेना। उसके बाद टी फेस्टिवल, टी फेस्टिवल असम का फेस्टिवल है, ये सब जानते होंगे। देखो नहीं जानते तो लिख लेना कि टी फेस्टिवल असम का है, क्योंकि आप कर्नाटका वगैरह इधर टी होती है तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो, लेकिन टी फेस्टिवल आपका असम का है। और ये सेलिब्रेटेड कहाँ होता है, जोरहट में। तो बेसिकली असम नहीं दिया था, वहाँ जोरहट दिया था ऑप्शन में, मतलब कि असम था ही नहीं, स्टेट था ही नहीं, तो जोरहट था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमें ये याद रखना। आप ऐसे ही याद कर लो कि बहुत सारे लोग थोड़ी कड़क चाय पीते हैं, कि ज़्यादा वो डालना, टी डालना, चाय ज़्यादा डालना, टी ज़्यादा डालना। तो जोर मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है, जोर से ताकत लगाओ ना, मतलब ज़्यादा ताकत लगाओ ना, तो जोरहट। ठीक है, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जोर का मतलब ज़्यादा भी होता है, मतलब अपना एक विलेज लैंग्वेज होती है कि भाई जोर वैसे कोई एक हिंदी का वर्ड नहीं है, बट अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोग में बोल देते हैं कि जोर से थोड़ा धक्का दो या जोर से फोर्स लगाओ, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाओ। उसके बाद पारो टी स्टैचू फेस्टिवल, ठीक है, ये कहाँ का है, भूटान का है। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि पारो मतलब कोई लड़की थी, वो किसी लड़के से प्यार करती थी, ठीक है, फिर उसकी शादी नहीं हुई, उनके घर वालों ने शादी नहीं की, तो वो बाद में भूत बन गई, मतलब वो मर गई और बाद में वो भूत बन गई, इस तरह से। ठीक है, पारो, क्योंकि पारो बहुत फेमस है, एक करेक्टर है किसी मूवी में, पारो है ना, मतलब रोमांटिसिज्म की बात की जाए तो। उसके बाद है डुंगरी फेस्टिवल। डुंगरी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का है, ये शायद मैंने कराया था, नहीं कराया हो तो नोट डाउन कर लेना। उसके बाद ये पूछा गया था कि हिंदू कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी से बनाती है। देखो वैसे तो हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उस बेसिस पे भी हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया कि कोई कन्फ्यूजन हो ही ना। अगर डुंगरी फेस्टिवल आए, हिमाचल प्रदेश का है और हिंदू कम्युनिटी से बनाती है, तो इस तरह से याद कर लेना। और डुंगरी फेस्टिवल कैसे याद कर सकते हैं हम, हिमाचल प्रदेश का है, ऐसे याद कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की हम ट्रिक किससे लेते हैं, हिमालय से, कि हिमालय पर चढ़ने में सबकी पुंगी बच जाती है, पुंगी से डुंगरी, इस तरह से याद कर सकते हो। बिहार फेस्टिवल 3 बार मनाया जाता है, वो बिहार नहीं है, सॉरी, बिहू फेस्टिवल, ये असम का फेस्टिवल है। ठीक है, जो बिहू फेस्टिवल है आपका असम का फेस्टिवल है, और मैंने तीनों फेस्टिवल कराए हैं। बिहू 3 तरह का होता है, माघ और काटी बिहू, ऐसे मैंने तीनों कराए हैं। आप अगर पार्ट 1 देखा है तो वहाँ पर देख लेना, और तीनों अलग अलग टाइम पे होते हैं। ठीक है, तो जो बिहू है वो 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है, 3 बार आपका असम में 3 अलग अलग टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, 3 तरह के हैं और तीनों अलग अलग मंथ में सेलिब्रेट होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नाग पंचमी सबको पता होगी कि श्रावण मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आपको नहीं पता तो लिख लेना, PYQ में पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर किया है एड ऑन। परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र ये रिपब्लिक डे पे दिया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद टापू डांस आपका आदि ट्राइब करती है, और ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। तो ऐसे याद करो, देखो टप्पू एक करेक्टर का नाम था ना, ठीक है, टप्पू, आदि और अरुण तीनों दोस्त हैं, तीनों एक नाम लग रहे हैं ना, टप्पू, आदि और अरुण तीनों क्या हैं, दोस्त हैं। तो टप्पू, आदि और अरुण तीनों क्या हैं, दोस्त हैं। छठ पूजा कहाँ का है, बिहार का है, और बहुत फेमस है, और ये सूर्य भगवान के लिए मनाया जाता है, ठीक है, सन गॉड के लिए।
होलिका दहन। ठीक है, होलिका दहन क्यों सेलिब्रेट की जाती है, और उसमें 4 ऑप्शन थे, लेकिन सबको पता होगा विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, मतलब कि बुरे के ऊपर अच्छाई का भला। ठीक है, इसलिए होलिका दहन किया जाता है। और आपको पता भी होगा कि लोग होली पे सबसे गले मिलते हैं, क्योंकि इसलिए होली पर सबको सबसे गले मिला जाता है कि सब जो भी है अपने अंदर का जो ईबल है, जो दुश्मनी है एक दूसरे से, वो भुला के सब अच्छे बन जाएं। ठीक है, और इसका जो थीम है वो यही है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, कि जो अपना अंदर का शैतान है उसे मार के सबसे भाईचारा किया जाए, जो दुश्मनी चलती आ रही है उसको ख़त्म करके अच्छा किया जाए। उसके बाद है रोहनी फेस्टिवल। रोहनी फेस्टिवल आपका झारखंड का है, और ये MTS में पूछा गया था 2022 में कि जो रोहनी फेस्टिवल है वो झारखंड का है, लेकिन उसमें पूछा था कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है कि कोई फसल वगैरह जब काटी जाती है तब सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो रोहनी फेस्टिवल है, जब हम फसल बोई जाती है, सीड बोए जाते हैं, तब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप इसे याद कैसे कर सकते हो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि रोहिणी नाम की एक लड़की है, उसने बीज बोए हैं, सीड बोई हैं, और कहाँ बोए हैं, झाड़ियों में। झाड़ियों से झारखंड, सीड बोए हैं मतलब ड्यूरिंग सोइंग सीड, बीज बोते हैं हम खेत में जब ये सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ का, झाड़ियों से झारखंड। और रोहिणी ने किया रोहिणी फेस्टिवल। खर्ची पूजा। खर्ची पूजा मैंने आपको कराया था, त्रिपुरा का है। आपको बस इतना याद रखना है कि 14 भगवान को पूजा किया जाता है। ये पूछा गया था कि खर्ची पूजा में कितने भगवान की पूजा होती है। तो खर्ची पूजा में टोटल मिलाकर 14 भगवान की पूजा की जाती है। और जो हमने ये याद किया था खर्ची पूजा, वो हमने ऐसे याद किया था कि त्रिपुरारी मतलब तीनों लोकों के भगवान त्रिपुरारी बोला जाता है। और त्रिपुरारी की जब आप पूजा करोगे तो खर्चा तो होगा ही। तो आप ऐसे रख लो कि 14 भगवान की जब पूजा करोगे, 14 भगवान को तुम त्रिपुरारी मानोगे और उनकी पूजा करोगे तो भैया खर्चा तो होगा। ठीक है, इस तरह से खर्ची पूजा त्रिपुरा की है और 14 भगवान की पूजा की जाती है। उगाड़ी। ठीक है, आपका जो उगाड़ी फेस्टिवल है वो आपका फर्स्ट डे ऑफ हिंदू मंथ, मतलब जो उगाड़ी फेस्टिवल है वो आपका हिंदू मंथ कैलेंडर के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे ऑफ हिंदू मंथ चैत, मतलब चैत का फर्स्ट, मतलब हिंदू मंथ कैलेंडर का नहीं, चैत का फर्स्ट डे है हिंदू मंथ का। और ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, कर्नाटका का भी है और भी लोगों का है, और भी स्टेट्स का है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और यहाँ लिखा भी है देखो, कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा। ये ध्यान रख लो, लिख लो। उगाड़ी फेस्टिवल आपका कब मनाया जाता है, चैत का जो पहला दिन होता है, हिंदू मंथ में जो चैत होता है उसका पहला दिन होता है, उस दिन उगाड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, कहाँ कहाँ का, कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का और गोवा का। यह आपको पता होना चाहिए। यासोंग अभी हम देख के आए थे कि अगर आपके पास मनी है तो सब आपके संग हैं। और पेपर में ये पूछा गया था कि ये क्या दिन का फेस्टिवल है, तो ये 5 डे फेस्टिवल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नोंग क्रेम फेस्टिवल। नोंग क्रेम फेस्टिवल एक आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हम देख रहा था कि मेघालय का है, लेकिन मैंने वहाँ पर ये नहीं कराया था। हार्वेस्ट का मतलब जब फसल की कटाई होती है तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती आपका ऑब्जर्व्ड एनुअली, साल में एक बार मनाया जाता है, ऑन फुल मून ऑफ कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ में जब फुल मून डे वाले दिन ये गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट की जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद गुरु पर्व। गुरु पर्व बर्थ एनिवर्सरी, ऊपर जैसे हमने देखा था कि सिखिज्म का है, और ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, गुरु नानक देव जी की, फर्स्ट सिख गुरु थे। ठीक है, उसके बाद मकर संक्रांति, मतलब मकर संक्रांति को हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, माघ साजी। तो आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माघ साजी जो आपका फेस्टिवल है वो कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। या ये पूछा जा सकता है कि माघ साजी कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो जब नॉर्थ में मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है, मकर संक्रांति को क्या बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में, माघ साजी। ठीक है, ये हमने 54 क्वेश्चन देख लिए फेस्टिवल के। और भाई देखो, आपने फेस्टिवल का पार्ट 1 देख लिया होगा, पार्ट 2 ये देख लो, और ये मोर देन इनफ है अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए ये देख रहे हो ना। और सिर्फ एसएससी का एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं, कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाना, जो सवाल बनेंगे ना 99% पॉसिबिलिटी है कि यहीं से बनेंगे। और देखो, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ और आज फिर से बोलूँगा कि जीके है, और जीके में पेपर कभी भी कहीं से भी कैसे भी बन सकता है। आप कितना भी पढ़ लेना, नसीब में नहीं होगा तो नहीं फंसेगा। बट हम इतना अपना 100% देते हैं कि यार जो इम्पोर्टेंट है, देखो स्टेट वाइज हमने पढ़ लिए, PYQ लगा लिए, इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना ही हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में इतना ही करना है, हम अपना इतना बेस्ट दे रहे हैं। अब पेपर में अगर कहीं से अजीब ही सवाल बन गया तो ये ध्यान रखो कि तुमसे नहीं बनेगा तो लाखों लोग होंगे जिनसे नहीं बनेगा। क्योंकि
दिक्कत वहाँ आती है कि तुमसे नहीं हुआ, सामने वाले ने कर दिया। आप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, हमारा जब टॉपिक ख़त्म हो गया तो, और देखो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि इतना अगर आप किसी और टीचर से पढ़ने जाओगे, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे को ऐसा कोई टीचर मिला है जिसने इतने कॉन्साइज और क्रिस्प वे में पढ़ाया। अब उसी वजह से मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया है कि जो मुझे नहीं मिल पाया, या जिसमें, क्योंकि हमें जब हम तैयारी करते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें महसूस हो जाती हैं कि ये कमी है, ये कमी है, तो फिर बाद में मैं वही फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए। और आई होप कि मेरा जो ये एफ़र्ट है वो आपको पसंद आ रहा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे सजेशन, अपना रिव्यू, अपना फ़ीडबैक नीचे लिख सकते हैं। और अगर आपका फ़ीडबैक अच्छा रहता है तो बहुत अच्छी लगती है, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मैं उस पर भी ज़रूर काम करूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।